जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज से हम लोग चालू करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज। ठीक है, तो आज ये इसका पहला लेक्चर है। इसमें हम लोग बिल्कुल बेसिक से चर्चा करेंगे किस किस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, किन किन शब्दों को हमें गहराई से सीखना तथा किस टाइप के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप चैप्टर के नाम से ही समझ रहे होंगे क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ तथा हानि। यानी इसमें किसी भी व्यक्ति को या तो लाभ होगा या तो हानि होगी। ठीक, और ये सब हम लोग परसेंटेज पे निकालेंगे। यदि आपने परसेंटेज के वीडियो नहीं देखे तो उसकी प्लेलिस्ट पहले से ही बनी हुई है, पहले परसेंटेज देखिए, फिर ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो समझना क्या है इसमें। सबसे पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस के हैं, तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक, कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब देखो ये पहला लेक्चर है, तो इसमें हम लोग बेसिक की ज्यादा चर्चा करेंगे एकदम गहराई से। उसके बाद में फिर हम लोग धीरे धीरे कठिन क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें क्वेश्चन दो टाइप के आते हैं। ठीक, एक इसमें क्वेश्चन होता है अमाउंट का केस। ठीक, एक अमाउंट का केस होगा, पूरा लिख लीजिए अमाउंट का केस। और एक होगा इसमें आप कह सकते हो भाव का केस। ठीक, भाव का केस। ठीक, तो ये दो टाइप के इसमें क्वेश्चन होते हैं। अब देखो आपको हो सकता है कुछ भाई लोग हमारे पहली बार सुन रहे होंगे। ठीक, और जिनको पता है तो अच्छी बात है। अमाउंट का केस और भाव का केस दो होते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि अमाउंट का केस क्या होता है, तो इसको भी समझ लो। अमाउंट का केस, ठीक, अमाउंट का केस किसे कहते हैं, यानी जिस प्रश्न में आपको रुपए की चर्चा की जाए उसे हम लोग कहते हैं अमाउंट का केस। यहाँ पर लिख देते हैं, जब प्रश्न में रुपए की चर्चा की गई हो तो उसे अमाउंट का केस कहते हैं। अमाउंट का केस कहते हैं। पहले आप जितना हम सिखा रहे उतना सीखते तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे। यानी प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर आपका बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक, अब दूसरा इसमें जो हमने लिखा है भाव का केस, उसको भी लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक, इसी का जस्ट अपोजिट कह सकते, तो यहाँ पर लिखेंगे, जब प्रश्न में रुपए की चर्चा ना की गई हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, भाव का केस कहते हैं। भाव का केस कहते हैं। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि यानी जब किसी प्रश्न में रुपए की चर्चा की जाए, यहाँ से समझो, जब किसी प्रश्न में रुपए की चर्चा की जाए तो उसे हम लोग अमाउंट का केस कहेंगे। और जब रुपए की चर्चा ना की गई, ठीक, जब रुपए की चर्चा, यहाँ पर क्या लिखा है, ना की गई, यानी ऐसा प्रश्न जिसमें आपको रुपए ना दिए गए, सिर्फ वस्तुओं की बात की गई है, उसे हम लोग कहते हैं भाव का केस। ठीक, इतना समझ में आपको आ गया होगा। उसके बाद इसमें आता है मेन इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपको जानना होगा इसमें क्रय मूल्य। ठीक, पहले तो हम लोग वो वर्ड सीख रहे हैं, यानी किन किन शब्दों की हमें इसमें ज्यादा आवश्यकता होगी। तो क्रय मूल्य, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। और शॉर्टकट में इसे हम लोग कहेंगे सीपी। यानी जब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तब इसमें ज्यादातर हम लोग प्रयोग किस वर्ड का करेंगे, शॉर्टकट में सीपी का। अब देखो क्रय मूल्य क्या होता है, तो क्रय मूल्य वह होता है जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। तो इसकी भी डेफिनेशन लिख लो यहाँ पर लिखोगे, जितने रुपए में किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे शॉर्टकट में लिखते हैं सीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब ही होता है क्रय मूल्य। और अब इसके बाद इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है विक्रय मूल्य। क्या लिखेंगे यहाँ पर, विक्रय मूल्य। अब ध्यान से समझना,
इसको इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस। और इसका जो शॉर्टकट है, इसको शॉर्टकट में कहते हैं एसपी। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, आप यहीं से समझ जाओ, जितने रुपए में किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्या कहते हैं? सीपी। तो अब खरीदा की जगह आप लिख दोगे बेचा जाता है। ठीक, तो जितने रुपए में किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे एसपी यानी सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक, आई होप आप इतना समझ पा रहे होंगे। ठीक, फिर से समझ लो, प्रॉफिट एंड लॉस का नाम है लाभ तथा हानि, यानी इसमें या तो व्यक्ति को लाभ होगा या तो हानि होगी। दूसरा क्या है, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अमाउंट का केस और भाव का केस। अमाउंट के केस में आपको पैसों की चर्चा की जाएगी और भाव के केस में पैसों की चर्चा नहीं की जाएगी। वो हमने लिख भी दिया यहाँ पर, जब प्रश्न में रुपए की चर्चा की गई हो तो उसे अमाउंट का केस कहते हैं, और भाव का केस क्या होता है, जब प्रश्न में रुपए की चर्चा ना की गई हो तो उसे भाव का केस कहते हैं। फिर इसमें इंपॉर्टेंट दो वर्ड आते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, शॉर्टकट में सीपी कहेंगे। जितने रुपए में किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे सीपी कहते हैं, और जितने रुपए में किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे एसपी कहते हैं। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब उसके बाद हम लोग सीखेंगे इसके आगे की कुछ चर्चाएं। ठीक है, तो अब इसको रफ कर लेते हैं, अब ध्यान से समझिए। ठीक, कुछ पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आज ये लेक्चर 1, इस वजह से आज बिल्कुल बेसिक से चर्चा की जाएगी, और उसके बाद आप कितना भी कठिन क्वेश्चन हो आपसे छूटेगा नहीं, ये समझ लो आप। ठीक है, अब चर्चा हम लोग करते हैं इसमें। देखो, अमाउंट का केस समझ लिया आपने, भाव का केस समझ लिया, क्रय मूल्य समझ लिया किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य समझ लिया किसे कहते हैं। अब समझना है हमें इसमें लाभ क्या होता है। ठीक, यानी प्रॉफिट यानी लाभ। अब लाभ कैसे होगा? लाभ कब होगा? आपने जब किसी वस्तु को कम में खरीदा हो और उसे अधिक में बेच दिया हो। शॉर्टकट में यहाँ पर लिखते हैं, जब वस्तु को कम रुपए में खरीद कर अधिक में बेचा जाए, तो उसे लाभ कहते हैं। कहने का मतलब, आपने मान लो किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीद कर उसको 15 रुपए में बेच दिया। अब आप यहीं से समझ आओ, खरीदा कितने का? 10 रुपए का, यानी यही हो गया आपका कॉस्ट प्राइस अर्थात सीपी। और आपने बेचा कितने में उसको? 15 रुपए का, यानी 10 का खरीद के जब 15 का बेचोगे तो कितने का फायदा हो गया? 5 का। बेचा आपने 15 का, तो ये हो गया उसका विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस। तो आपको फायदा कितने का हुआ? 5 रुपए का। ठीक, तो जब कम में खरीद कर या कम रुपए में खरीद कर अधिक में बेचा जाए तो उसे क्या कहेंगे? लाभ कहेंगे। अब दूसरा आता है इसमें वर्ड क्या आपका? लॉस यानी हानि। ठीक, तो हानि क्या होता है? अब हानि में इसी का अपोजिट कर दो, जब किसी वस्तु को आप अधिक में खरीद कर कम में बेच दे तब क्या हो जाएगा? हानि। यहाँ पर लिखेंगे, जब किसी वस्तु को अधिक में खरीद कर कम में बेचा जाए तो उसे हानि कहते हैं। ठीक, अब समझ जाओ, यहाँ पर इसमें हानि में लगा दीजिए गोला, समझ जाओ। यानी कोई वस्तु आपने 20 रुपए की खरीद के 15 रुपए की बेच दी। अब 20 रुपए की खरीदा तो इसका कॉस्ट प्राइस अर्थात सीपी कितना हो गया? 20 रुपए, और बेचा कितने का आपने? 15 का। 15 का बेचने का मतलब हो गया 20 की खरीद के 15 का बेचा, यानी 5 कम हो गए, तो इसमें हानि हो गई आपकी 5 की। ठीक,
तो ये हो गया इसमें प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड। अब देखो इसमें हम लोग मेन 4-5 शब्द सीख चुके हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा क्वेश्चन किस टाइप से होते हैं, तो अमाउंट का केस, भाव का केस। फिर उसके बाद में हम लोगों ने सीखा क्रय मूल्य किसे कहते हैं, फिर सीखा हम लोगों ने विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, और अब हम लोगों ने सीखा क्या, प्रॉफिट यानी लाभ क्या होता है, लॉस यानी हानि क्या होती है। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कुछ इसके बेसिक फार्मूले। ठीक, तो यहाँ पर इसको थोड़ा रफ कर लेते, इसको थोड़ा ऊपर लिखेंगे। ठीक, बार बार जगह कम पड़ रही है। अब देखो समझो ध्यान से, हमने यहाँ पर क्या लिखा था, 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इनको फिर से लिख लीजिए। यहाँ पर क्या था, 2 टाइप के क्वेश्चन थे। यहाँ पर था अमाउंट का केस, अमाउंट का केस, और यहाँ पर क्या था, भाव का केस। ठीक, ये था चर्चा कुछ। अब देखो कुछ बेसिक फार्मूले, यहाँ पर हेडिंग डालोगे आप, सम इम्पोर्टेंट बेसिक फार्मूले। ठीक, सम इम्पोर्टेंट बेसिक फार्मूले। अब देखो कभी भी आपको इसमें बेसिक फार्मूले क्या आएंगे, जैसे पहला नंबर लिख लेते हैं। पहला नंबर क्या होगा, जैसे आपसे कभी भी पूछा जाए लाभ, ठीक, यानी वस्तुओं को आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया जाएगा, कहेगा इसका लाभ कितना होगा। बिल्कुल बेसिक फार्मूले हैं ये। ठीक, किसी हो सकता है किसी को ये लग रहा हो कि इतना छोटा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाना चाहिए, तो हम कोई भी लेक्चर लाएंगे आपको, तो पहले लेक्चर में आपको बिल्कुल 0 से 0 लेवल की चीजें पढ़ाएंगे। ठीक, ताकि आपका बेस एकदम मजबूत हो जाए। ठीक, तो लाभ कैसे होगा, अब हमने क्या बताया था, जब किसी वस्तु को आप कम में खरीद कर अधिक में बेच देते हैं तब लाभ होगा। यानी आपने किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा और 150 में बेच दिया, तो कितने फायदा हो गया, 50 रुपए का। कहने का मतलब ये, जब आप कम में खरीदोगे अधिक में बेचोगे तो लाभ बराबर आप कह सकते हो SP माइनस CP। ठीक, शॉर्टकट में लिख दिया हमने सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। एस का मतलब क्या है यहाँ पर, सेलिंग प्राइस, और CP का मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस। ठीक, यानी हिंदी में आप चाहो तो लिख सकते हो क्या, लाभ इक्वल होता है आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, ये था। अब देखो इसी पर आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक, जब फार्मूले के तुरंत बाद आप उसका क्वेश्चन समझोगे तो माइंड में एकदम चीजें सेट हो जाएंगी। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 70 रुपए में खरीद कर उसे 100 रुपए का बेच देता है, 100 रुपए का बेच देता है, तो उसे कितना लाभ या हानि होगा। ठीक, ये क्वेश्चन है। हमने क्या लिखा, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 70 रुपए में, यहाँ पर और लिख लो 70 रुपए में खरीद कर उसे 100 रुपए का बेच देता है, तो उसे कितना लाभ या हानि होगा। अब देखो क्वेश्चन में आपको दोनों वर्ड लिखे आएंगे, लाभ भी और हानि भी। आपको क्वेश्चन के भाव से और उसका मान निकालने के बाद पता करना है कि लाभ हुआ है या फिर हानि। देखो ध्यान से समझो, 70 के खरीद कर 100 का बेचा, तो खरीदने वाले को यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। हमने क्या बताया था आपको, जितने में खरीदते हैं वो होता है CP यानी कॉस्ट प्राइस, यानी इसका CP कितना दिया गया है आपको, 70 रुपए। ठीक, गौर से समझना। अब आपने बेचा कितने का उसको, 100 रुपए का, यानी सेलिंग प्राइस इसका कितना हो गया, 100 रुपए। तो लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, SP माइनस CP। ठीक, तो अब इतना तो आप कॉमन सेंस लगा ही सकते हो कि 70 का खरीद कर 100 का बेच रहा है, यानी लाभ ही हो रहा होगा। तो लाभ कितने का हो गया, SP माइनस CP। यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, SP माइनस CP। तो ये आ जाएगा लाभ इक्वल 100 माइनस 70, अर्थात उसको 30 रुपए का फायदा हो गया। यही इसका आंसर हो गया। ठीक, आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यानी किसी भी
वस्तु को जब हम कितने में खरीद रहे हैं उसके बाद कितने में बेच रहे हैं, कम में खरीद कर ज्यादा में बेचो तो हमने क्या बताया था, हमेशा लाभ होगा। लाभ निकालने के लिए एसपी माइनस सीपी फार्मूले का आप यूज करोगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो ये हो गया लाभ का कॉन्सेप्ट। अब समझेंगे हम लोग हानि का कॉन्सेप्ट। ठीक, अब हानि का फार्मूला क्या होता है उसको भी समझ लो। अब देखो, किसी भी में हानि कब होगी, जब आपने अधिक की खरीद कर कम में बेच दिया, यानी 100 रुपए की आप खरीद के लाए और 80 रुपए का बेच दिया, तो आपको 20 रुपए का नुकसान हो गया। तो हानि बराबर उसी का अपोजिट कर दीजिए, सीपी माइनस एसपी। उसमें क्या था, एसपी माइनस सीपी, इसमें क्या है, सीपी माइनस एसपी। अब देखो, इसका क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक हमने बता दिया, ऐसे मौखिक में समझ लो। आपने किसी वस्तु को 100 रुपए की खरीद कर उसको 80 रुपए की बेच दिया, तो अब इसमें लाभ क्या हानि ज्ञात कीजिए। आप खरीदा कितने का आपने, 100 रुपए का, बेचा कितने का आपने, 80 रुपए का, यानी आप समझ गए होंगे 20 रुपए की हानि हो चुकी है। तो यहाँ पर लिखते हैं आप 100 रुपए, यानी खरीदने वाला सीपी, यहाँ पर लिखते हैं बेचने वाला 80 रुपए, तो 100 माइनस 80 कितना बचता, 20। ठीक, तो इतना सब बेसिक से बिल्कुल लिखने की जरूरत है, फार्मूले की चर्चा करते हैं। ये हानि का हो गया। दूसरा पहला वाला भी लिख लेते हैं। लाभ का क्या था फार्मूला, लाभ का था एसपी माइनस सीपी। ठीक, अब तीसरा फार्मूला समझो। अब देखो, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। अगर मान लो इसी में कभी कभार क्या होता है, आपको हानि दे दी जाएगी और क्रय मूल्य दे दिया जाएगा, फिर आपसे एसपी पूछेगा, यानी सेलिंग प्राइस। कहने का मतलब इसी से हमारे दो फार्मूले और निकल के आते हैं। अगर कभी भी आपसे इसमें विक्रय मूल्य पूछा जाए, ध्यान से समझना, कभी भी आपसे विक्रय मूल्य अर्थात एसपी पूछा जाए, तो नया फार्मूला आप देखो, एसपी इधर माइनस का, जब इधर लाओगे प्लस का हो जाएगा और ये हानि इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सीपी और माइनस हानि। यानी जब किसी भी, अब देखो इसी का ये दूसरा रूप है, इसी में काउंटिंग नहीं बढ़ाना है कि पहला फार्मूला ये दूसरा ये हो गया। गिनती बढ़ाने के लिए इसको हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि देखिए तीसरा फार्मूला हो गया। आप ये समझिए तीसरा फार्मूला नहीं, उसी का नया रूप है। ठीक, और इसी में कभी कभार मान लो आपसे अगर ये पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस, यानी यहीं पर अगर आपसे क्या पूछ दे, क्रय मूल्य। ठीक, तो इन्हीं को पक्षांतर करके ही नए फार्मूले बनते हैं। जब क्रय मूल्य पूछेगा तो एसपी ला के इधर जोड़ दोगे, तो क्या हो जाएगा, ये हानि प्लस एसपी, हानि प्लस एसपी। हानि को भी शॉर्टकट में आप लॉस लिख सकते हो या फिर एल लिख सकते हो। ठीक, अब कहने का मतलब हानि बराबर होता है सीपी माइनस एसपी, यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर हानि नहीं पूछ रहा है, हानि दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया है और विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो इस फार्मूले का यूज करोगे। अगर विक्रय मूल्य दिया गया, हानि दिया गया, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो इस फार्मूले का। ठीक, इसी टाइप से इसके दो फार्मूले हो जाएंगे। ठीक, समझने का प्रयास करना। इसके दो फार्मूले कौन से होंगे, जैसे आपको जब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दिया जाएगा, लाभ पूछेगा, तो इस फार्मूले का यूज करोगे। मान लो आपसे इसमें कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अर्थात क्रय मूल्य जो है 75 रुपए तथा उसे 20 रुपए का लाभ होता है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस स्थिति में आप क्या करोगे, तो फार्मूला निकलेगा एसपी बराबर लाभ प्लस सीपी। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है आपको प्रॉफिट हुआ है। अब आप कॉमन सेंस लगाइए, आप किसी भी वस्तु को 75 का खरीद रहे हो और उसमें मान लो आपको 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 75 25 जोड़ोगे 100 रुपए, तभी तो सेलिंग प्राइस आएगा। सेलिंग प्राइस हमेशा ज्यादा होगा लाभ वाली क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब इसी में अगर आपसे सीपी पूछ दिया जाए, अब यहीं से समझो सीपी पूछा जाएगा, तो सीपी हमको प्लस का करना, इसको लाओगे इधर, तब ये हो जाएगा एसपी माइनस लाभ। ठीक, तो ये फार्मूले सब रटने की आवश्यकता नहीं है, ये दो फार्मूले आप याद रखो। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य और लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हमने शॉर्टकट में लिखा, चाहो तो आप हिंदी में लिख दो, चाहे आप इंग्लिश में लिख दो, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के रूप में। ठीक, अब देखो तीसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, कभी भी हमको अमाउंट का केस दिया गया हो, ध्यान से समझना, यही वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अमाउंट का केस। ठीक है, कुछ लोग हो सकता है ये बात पहली बार सुन रहे हो। अब देखो ध्यान क्या देना है आपको, अमाउंट का केस में क्या होता है, अभी तक आप लोगों ने 6, 7, 8 में जो अर्थमेटिक पढ़ी थी, यानी अंक गणित, उसमें आपको सिखाया गया होगा कि लाभ या फिर हानि हमेशा क्रय मूल्य पर देखें। यानी कई सारे भाई लोगों ने हमारे पढ़ा होगा, बहुत से लोगों ने क्या कि जब भी हम लोग लाभ या हानि निकालते हैं तो वो हमेशा क्रय मूल्य पर लिया जाता है। लेकिन साथ में एक चीज आप और सीखिए कि क्रय मूल्य में कब, जब अमाउंट का केस होगा।
अगर भाव का केस है तो कभी भी क्रय मूल्य पर क्वेश्चन का आंसर नहीं निकालते हैं। क्लियर हो रही बात? ठीक है, अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। जब भी अमाउंट का केस होगा तो हम लोग लाभ या फिर हानि, हाँ दोनों वर्ड लिख लो क्या, चाहे वो लाभ हो या हानि हो, हमेशा किस पर देखोगे, हमेशा आपका सीपी पर देखा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर समझने का प्रयास करो। जब भी अमाउंट का केस होगा, यानी ऐसा प्रश्न जिसमें आपको क्या दिया जा रहा हो, पैसों की चर्चा की जा रही हो, रुपए की चर्चा की जा रही हो, उसमें हम लोग लाभ या हानि किसमें देखेंगे, सीपी पर। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर यदि अमाउंट का केस नहीं है, यानी हम लोग लिखते हैं यहाँ पर क्या, भाव का केस। ठीक, आप लोग अपने नोटबुक में नोट करते जाइए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये पढ़ लोगे आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। भाव के केस में लाभ या हानि देखोगे, जब आप लाभ या हानि, तो वो हमेशा देखा जाएगा एसपी पर। ठीक, अब ये हो सकता है आपको नई बात लगे, लेकिन इस भाव को समझने से, इस कॉन्सेप्ट को समझने से आपको जो क्वेश्चन है वो बहुत जल्दी लगेंगे। ठीक, फिर से सुन लीजिए, जब रुपए की चर्चा की जाए उसे अमाउंट का केस कहते हैं। अमाउंट के केस में लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर देखोगे। भाव का केस हो, यानी रुपए की चर्चा ना की गई हो, सिर्फ वस्तुओं की चर्चा की गई हो, तो लाभ या हानि हमेशा हम लोग एसपी पर देखेंगे, यानी सेलिंग प्राइस पर। ठीक, पहले इतना आप कॉन्सेप्ट समझो, इसी पर रिलेटेड अभी हम क्वेश्चन करवाएंगे, तब आप पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाओगे। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आप इसको रफ कर लेते हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट और फार्मूले समझते हैं। ठीक है, अब देखो अमाउंट के केस वाले कुछ क्वेश्चन समझते हैं, कॉन्सेप्ट। पहले तो फार्मूले समझेंगे। यहाँ पर हमने लिख लिया अमाउंट का केस। ठीक, अब देखो ध्यान से, अमाउंट के केस में अगर हम लोगों को फार्मूला निकालना है लाभ का, यानी लाभ ज्ञात करना है, वो भी प्रतिशत में। अभी जो हमने लाभ ज्ञात किया था वो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में अंतर निकाल के किया था। अब प्रतिशत के हिसाब से निकालें, यानी कहेगा आपसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो प्रतिशत चैप्टर में हमने इसकी बेसिक से चर्चा की कि प्रतिशत किसे कहते हैं, नाम से आप समझो हर 100 पर वैल्यू क्या होगी, प्रतिशत, यानी प्रत्येक 100 पर। कहने का मतलब, अब जब आप अमाउंट का केस होगा, ध्यान से समझो, जब अमाउंट का केस होगा आपको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो आपको कितने का लाभ हुआ है बटे नीचे रहेगा सीपी, यानी क्रय मूल्य, और इंटू 100%। गौर से समझने का प्रयास करो, ये पहला फार्मूला है। दूसरा, जब आपको हानि होगी, हानि परसेंटेज निकालना हो, तो ऊपर रहेगा हानि, नीचे रहेगा सीपी इंटू 100%। ठीक, इन दोनों बातों को ध्यान से समझो। हमने क्या बताया, जब भी अमाउंट का केस होगा, यानी किसी भी प्रश्न में रुपए की चर्चा की जाएगी, तो उसमें क्या बताओगे आप, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे सीपी इंटू 100, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे सीपी इंटू 100। अगर यही अमाउंट का केस नहीं है, भाव का केस है, दोनों चीजें समझ लो। यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, भाव का केस। ठीक, अब भाव के केस में क्या होता है, भाव के केस में अगर आपको निकालना है लाभ, क्या निकालना है, लाभ, तो लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ, ऊपर तो कितने का लाभ हुआ है वो लिखोगे, नीचे एसपी की जगह क्या कर दोगे, सीपी। ठीक है, ये आप हो सकता है कई सारे भाई हमारे पहली बार ये पढ़ रहे हो, लेकिन इसके किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हम बाद में बताएंगे। अभी अब यहाँ पर लिख लीजिए हानि प्रतिशत, तो इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा हानि बटे एसपी इंटू 100%। यानी जब भाव का केस होगा, यानी जिस प्रश्न में रुपए की चर्चा नहीं की जाएगी, उसमें हम लोग लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत हमेशा सेलिंग प्राइस अर्थात एसपी पर देखेंगे। और जब भी हमको अमाउंट का केस दिया जाएगा, तो उसमें लाभ प्रतिशत हम लोग हमेशा या फिर हानि प्रतिशत हमेशा सीपी पर यानी कॉस्ट प्राइस पर देखेंगे। इसको भी जल्दी से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, और उसके बाद स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। फिर हम इसी पर आधारित कुछ प्रश्नों की चर्चा करते हैं, तब आपका जाके एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब इसको रफ करते हैं और समझते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक, अब देखो प्रश्न हम लिखेंगे, और सबसे पहले आपको प्रश्न पढ़कर ही ये बताना है, मन में सोचना है, बता तो पाओगे ना, या फिर आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये अमाउंट का केस है कि भाव का केस। तभी इसको हम रफ नहीं करेंगे, आपको पहले सीखना है। हमने क्वेश्चन लिखा, कोई भी एक व्यक्ति का नाम ले लो, मान लो मोहन।
ठीक। मोहन ने किसी वस्तु को 500 रुपए का खरीद कर उसे 550 रुपए में बेच दिया। ध्यान से समझना, मोहन ने किसी वस्तु को 500 रुपए का खरीद कर उसे 550 रुपए में बेच दिया। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक। अब आप क्वेश्चन को पढ़कर ये बताइए कि ये अमाउंट का केस है कि भाव का केस। कॉन्सेप्ट हमने क्या सिखाया है, जब किसी प्रश्न में रुपए की चर्चा की जाए, आप शुरू में ही समझ लो मोहन ने किसी वस्तु को 500 रुपए, तो यहाँ पर एक आपको वर्ड मिला क्या, 500 रुपए की खरीद कर उसे कितने में बेच दिया, 550 रुपए में। अब समझो इसमें अमाउंट का केस लग रहा है कि भाव का केस, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। क्या, 500 रुपए दिया, इसका मतलब ये केस किसका है, अमाउंट का केस। अब कॉन्सेप्ट याद करो, अमाउंट के केस में हमने क्या बताया था कि जो भी लाभ और हानि होगा वो आप किस पर देखोगे, सीपी पर, अर्थात क्रय मूल्य पर, ना कि एसपी पर। एसपी पर किस पे देखते हैं, भाव के केस में, उसका भी क्वेश्चन अभी कराएंगे। अब इसको आप सॉल्व करो। ठीक, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन। अब समझो, यहाँ पर खरीदा आपने कितने का, 500 रुपए का, यानी जितने का खरीदा वो क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, यानी शॉर्टकट में लिखते हैं सीपी बराबर हो गया 500 रुपए। बेचा कितने का आपने, 550 रुपए का, यानी जो इसका एसपी है वो कितना हो गया, 550 रुपए। अब 500 का खरीद कर 550 का बेच दिया, तो अब दिमाग लगाओ, नुकसान हो गया या फायदा हो गया, तो आपका जवाब आएगा 50 रुपए का फायदा, यानी लाभ हो गया। लाभ कितने का हुआ, 50 का। अब देखो बिल्कुल बेसिक से, इतनी भी नहीं चर्चा करेंगे कि यहाँ लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, आप लिखो फिर 550 माइनस 500, इतनी अंडरस्टैंडिंग रखो। एक छोटा सा क्वेश्चन पहले करा चुके हैं, 500 खरीदकर 550 का बेचा, तो यहाँ पर कितना आ गया, 50 रुपए। अब देखो ध्यान से, आपसे पूछा गया लाभ या हानि प्रतिशत। अब आप इतना कॉमन सेंस लगाओ कि अगर 50 रुपए का लाभ हो रहा है तो जो लाभ प्रतिशत है वो लाभ प्रतिशत ही आएगा, यानी हानि प्रतिशत नहीं आएगा। फार्मूला क्या बताया हमने, सूत्र जो इसका होता है वो होता है लाभ प्रतिशत इक्वल कितने का लाभ हुआ है, लाभ बटे नीचे क्या रखोगे, सीपी इंटू 100। सीपी और एसपी में बस आपको अंतर समझना है, क्वेश्चन को, भाव को समझना है कि ये अमाउंट का केस है कि भाव का केस है। अब तो लाभ प्रतिशत बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाभ हुआ आपको कितने का, 50 रुपए का, सीपी इसका क्या है 500 रुपए, नीचे 500 रख दो और इंटू 100%। डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए, 5 से 50 को काटोगे, यानी लाभ प्रतिशत आपका आ जाएगा 10%, यानी 10% का लाभ होगा। आई होप आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं अमाउंट का केस वाले। अब अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं, पहले आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। ठीक, अब इसको यहाँ पर रफ कर लीजिए और यहाँ पर लिखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या है आपका, मान लो हमने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन लिखेंगे यदि 10 अमरूद ले लीजिए, ठीक है। यदि 10 अमरूद का क्रय मूल्य 15 अमरूद के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो गौर से समझो। अब पहला प्रश्न आपसे हमारा ये है कि ये पढ़कर आप ये बताइए कि ये अमाउंट का केस है या भाव का केस है। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या लिखा है, यदि 10 अमरूद का क्रय मूल्य, यानी ये हो गई आपकी वस्तु, यानी 10 अमरूद है, ठीक, और ये हो गया आपका सीपी,
क्रय मूल्य जिसको कहते हो। फिर ये 15 अमरूद दिए गए, ठीक है ना, के विक्रय मूल्य, और ये हो गया आपका क्या, एसपी। ठीक, ये था आपका सीपी और ये था एसपी। गौर से समझना, के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत। अब इस पूरे प्रश्न में आप देखकर ये बताइए कहीं आपको रुपए की चर्चा की गई? आपका जवाब आएगा जी नहीं, बिल्कुल। यानी यदि कहने का मतलब हमारा ये है कि यदि रुपए की चर्चा ना की जाए, पहले ही हमने कॉन्सेप्ट बताया है, तो ये किसका केस है? ये हो गया आपका भाव का केस, यानी ये वाला अमाउंट का केस नहीं। अब ध्यान से समझो। अब प्रश्न है कि 10 अमरूद का क्रय मूल्य, यानी आपने खरीदा कितने, 10 अमरूद, और 15 अमरूद के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब ज्यादा इसमें गहराई से दिमाग नहीं लगाना कि जब खरीदे अमरूद 10 है तो 15 कहाँ से बेच पाओगे। हो सकता है उस व्यक्ति के पास, उस दुकानदार के पास पहले से और अमरूद रखे हों। कहने का मतलब वो 10 अमरूद का क्रय मूल्य, यानी 10 अमरूद वो जितने के खरीदता है उतने के ही 15 अमरूद बेच देता है। यानी अब ये बताइए आप, यहाँ पर लाभ हो रहा है या हानि हो रही है? तो यहाँ पर हो रहा है हानि। कैसे पता चला कि 10 अमरूद खरीदा आपने, 15 अमरूद बेच दिया उतने ही रुपए के। मान लो आपने 100 रुपए के 10 अमरूद खरीदा और 100 रुपए के 15 अमरूद बेच दिया, यानी 5 अमरूद आपके घर से चले गए, तो ये हो गया नुकसान। अब ध्यान से समझो, अगर इसका हम यहाँ पर सोल्यूशन लिखें, सॉल्व करें यहाँ पर, ठीक, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, एकदम इंटरेस्टिंग बना देंगे इसको। बस आप जितना हमने बेसिक से चर्चाएं की उसको नोटबुक में लिखकर उसको समझने का प्रयास कीजिए और उसका रिवीजन कीजिए। ठीक, 4 से 5 लेक्चर आएंगे इसके, हो सकता है 10 लेक्चर तक हो जाए, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस नाम का आपका जो डर है वो बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। बस आप बराबर सपोर्ट करते रहिए। सोल्यूशन क्या होगा? अब देखो, आपने क्रय मूल्य यानी सीपी, कितने अमरूद हैं? 10 अमरूद। अब यहाँ रुपए की चर्चा नहीं की गई तो हम लोग भी रुपए पर ध्यान नहीं देना है। और एसपी क्या आया आपका? 15 अमरूद। इन दोनों का जो रेट है वो बराबर है, कहने का मतलब रुपए की चर्चा नहीं की गई, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया गया। अब देखो यहाँ पर हानि आपको हुआ है, ठीक, हानि वो भी कितने का हुआ है? 5 अमरूद का। अब हमने क्या कहा था, जब इसमें लाभ या हानि प्रतिशत निकालना हो, यानी इसके पीछे हम आपको समझा चुके हैं, तो इसका फार्मूला यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर लिख दोगे आप, हानि प्रतिशत बराबर कितने की हानि बटे। अब आपसे क्वेश्चन है हमारा, सीपी नीचे लिखेंगे या एसपी? तो सीपी नहीं लिखेंगे, क्योंकि बचपन से आप लोग पढ़ते आए होंगे क्या कि हमेशा लाभ और हानि क्रय मूल्य पर निकालते हैं, लेकिन कब? जब आपको अमाउंट का केस दिया जाए। बचपन में हम लोग जो क्वेश्चन पढ़े थे 6, 7, 8 में, वो सब रेट पर आधारित है, यानी अमाउंट पर। तो यहाँ पर हम नीचे क्या लिख दोगे आप, एसपी और इंटू 100%। ठीक, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। अब देखो यहाँ पर आप हानि प्रतिशत निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आप कितने का हानि हुआ है आपको? 5 का, तो ऊपर लिख दीजिए 5, और नीचे कितने पर हुआ है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है आपका? सेलिंग प्राइस लिखा है, लेकिन आप चर्चा यहाँ पर अमरूद की हो रही है, तो नीचे लिख दोगे आप क्या, 15 और इंटू 100%। इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, तो ये हो जाएगा 100/3%, और यही हो जाएगा इसका हानि का प्रतिशत। हो सकता है आंसर में, ऑप्शन में आपको ये ना दिया जाए, तो इसको आप थोड़ा काट लीजिए, 3 से काटोगे तो 33 सही 1/3%। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, यानी उसको हानि हो गया 33 सही 1/3% का। आई होप आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होंगे। इसका नोटबुक में नोट बना लीजिए बढ़िया से, आप ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा। ठीक, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। इसके पहले यदि आपने परसेंटेज वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। दूसरी चीज, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से सारे वीडियो देखिए। ठीक, जब आप परसेंटेज चैप्टर पढ़कर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ोगे तब आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। इसके बाद हमने एक परसेंटेज में एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको परसेंटेज की वैल्यू लिखी होगी, जैसे 10% कितने के बराबर होता है, 20% कितने के बराबर होता है, तो वो आप वैल्यू याद कर लीजिए। यदि नेक्स्ट वीडियो में ये समझ लो हम जो क्वेश्चन लाने वाले हैं, अगर वैल्यू याद होगी आपकी तो कम से कम जो क्वेश्चन आप 3 से 4 मिनट में लगा पाओगे वो मात्र 1 मिनट में कर पाओगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।